नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फोर्ड फीगो के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। ये गाड़ी 1 साल की हो गई है और ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है, तो मैं इसकी सर्विस की भी वीडियो बनाऊंगा। आज हम इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त, जो ये गाड़ी का ओनर है, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, युवराज सिंह बघेल। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये इसकी गाड़ी है, इसने 1 साल हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए। हाँ भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम युवराज सिंह है। 1 साल हुए, 13 जनवरी 2020 को हमने ये गाड़ी खरीदी थी फोर्ड से, और ये हमें करीब 8 लाख या 10,000 के करीब पड़ गई थी, 8 लाख के करीब। आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था गाड़ी के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि उन्होंने प्यार से पेश आए वो, और सभी चीज़ उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने छुपाया या फिर बाद में हमें पता चली, ऐसा कोई चीज़। तो आपने इंश्योरेंस कहाँ से करवाया है? फोर्ड से ही करवाया है कि कहीं बाहर से कराया है? जी, फोर्ड से ही करवाया। फोर्ड से करवाया। आप जब डिलीवरी ले रहे थे तो उसमें एक्सेसरीज उन्होंने फ्री दी हैं कि आपने अलग से पैसे दे के लगवाए हैं? एक्सेसरीज फ्री दी गई थी। एक्चुअली डिस्काउंट दिया गया था 10,000 रुपीज़ का। उसमें एक्सेसरीज में मुझे सीट कवर प्लस ये क्रोम एक्सटीरियर पैक दोनों मिले थे। अच्छा, तो आपको उसकी मतलब फोर्ड ने जो आपको एक्सेसरीज दी हैं उसकी क्वालिटी कैसी लगी? बाहर से ज़्यादा अच्छी लगी कि ठीक है? अभी तक तो ठीक है, क्योंकि 1-1.5 साल में मुझे अभी तक सिर्फ क्रोम एक्सटीरियर में दिक्कत गई है। कहीं कहीं पे उगल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उगल रहा है, और अगर आप डोल हैंडल में देखेंगे तो उसमें भी देख लीजिए, वहाँ पे भी निकल रहा है। देख लीजिए भाई, ये जैसे ये निकल रहा है। हाँ, तो मैं पर्सनल आपको ये बताना चाहूँगा कि क्रोम एक्सटीरियर आप ना लगवाएं, क्योंकि अच्छा, आप ये बताइए कि आपको गाड़ी का लुक कैसा लगता है? लुक वाइज अगर आप देखें तो जैसे कि गाड़ी हैचबैक है, तो बाकी हैचबैक से अगर आप कंपेयर करें तो मुझे जो गाड़ी का पीछे वाला लुक है, अगर आप पीछे से देखते हैं ना, तो ये गाड़ी एकदम स्ट्रेट लगती है। स्ट्रेट लगती है ना, तो ज़्यादा बेटर लगती है। कई लोग कहते हैं कि एक गाड़ी में जो आपका ये स्पेस निकला हुआ है ज़्यादा सुंदर नहीं लगता है। कई लोगों ने ऐसा मुझे कहा, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा तो हो गई, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। आपने इसको अभी तक कितने किलोमीटर चलाया है नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप मैंने इसे करीब 100-150 किलोमीटर तक ही चलाया है। तो आपने जो 150 किलोमीटर चलाया है उसमें आपको गाड़ी का कंफर्ट कैसा लगा और कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में मैक्सिमम अगर हम लंबे रूट में जाते हैं तो सिर्फ 4 लोग ही जाते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं एक्चुअली, क्योंकि हैचबैक गाड़ी है और जितना ज़्यादा लोग रहेंगे ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत जाएगी। तो 4 लोग ही जाते हैं, और अच्छी गाड़ी है क्योंकि छोटी है, तो भागने में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का लेग रूम और नी रूम आपको कैसा लगता है? लेग रूम की अगर आप बात करें तो मैं आपको गेट खोल के दिखाना चाहूँगा। सॉरी, दिस इज लॉक। तो अगर आप लेग रूम की बात करें, बैठ के दिखाइए उसमें। जी, सामने वाली सीट आपके हिसाब से एडजस्टेड है? जी बिल्कुल। बैठिए। ये देखिए, मैं पैर अपना इतना तक ला सकता। और हेडरूम आपको कितना बचता है? हेडरूम खुद ही ठीक है, मतलब ठीक ठाक आपको 2-3 इंच की हेडरूम मिल जाता है। मेरे जैसे साइज के जो हैं वो आराम से बैठ सकते। आपकी हाइट कितनी है? 5'4", 5'3" एक्चुअली। चलिए, आपको मतलब टायर्स में कोई शिकायत लगती है गाड़ी के? हाँ, टायर में शिकायत तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि ये जो अपना टायर है ये वाला, शायद ये गाड़ी जबलपुर गई थी, तब मैं साथ में नहीं था, तो ये गाड़ी में कट लग गया। शायद रोड का कट लगा हो या किसी का कट लगा हो, आरसीसी रोड थी, तो ये टायर फट गया। टायर फट गया, तो जब हम लेके गए मैकेनिक के पास पूछने के लिए कि क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, तो उन्होंने ये सलाह दी कि आप ट्यूब डलवा लीजिए, बाकी और कोई रास्ता है नहीं। तो आपने इसमें ट्यूब डलाया? तो डबल कोर मैंने ट्यूब डलवाया। एक ट्यूब तो अंदर से डलवाया, और एक और सुरक्षा के लिए डलवाया था, वहाँ से। तो आपको अभी तक ट्यूब लगवाया है, तो कोई फ़र्क पता चलता है जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी में? अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आया है, क्योंकि अभी की बात है, ज़्यादातर 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो अभी तक तो कोई ज़्यादा वो नहीं समझ में आया। चलिए, अब आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं। हाँ, तो आप एक और बात बताइए, जैसे आप ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई, तो इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत आई है अभी तक? दिक्कत की अगर बात करें तो शुरू से अभी तक तो एक ही बार दिक्कत आई है। दिक्कत ऐसी आई है कि गाड़ी जा रही थी अनूपपुर, सतना से एक्चुअली अनूपपुर जा रही थी, तो अचानक से बंद हो गई थी, और रात का समय था, तो उस वक्त लॉकडाउन भी अभी सेकंड वेव वाला लगा था, तो हमें रोड साइड सर्वेलेंस मिल नहीं पा रहा था एक्चुअली। तो हम ऐसे लोकल मैकेनिक को बुलाए थे, तो लोकल मैकेनिक ने बताया था कि आपके डीजल फिल्टर को चौंक, मतलब वो चौंक हो गया है, तो फिर उसने खुद ही साफ़ किया, खुद ही बनाया, और फिर गाड़ी अभी तक, उसके बाद तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आपकी गाड़ी सर्विसिंग में मतलब शोरूम पे किसी कारण से गई है ठुकने उकने की वजह से?
जी हाँ, एक बार गई है। एक्चुअली एक बार मेरे से इंसिडेंट हो गया था। मैं एक्चुअली रिवर्स कर रहा था और पीछे ट्रॉली खड़ी हुई थी। मेरा ध्यान नहीं गया और कोने पे ट्रॉली भिड़ गई, तो पीछे पूरा कांच फूट गया था और डिग्गी में डेंट आ गया था। तो फिर जब क्लेम हमने किया शोरूम से, तो उन्होंने बोला कि डिग्गी चेंज करानी पड़ेगी। तो डिग्गी चेंज हुई और यही डिग्गी चेंज करने में उनको कितना दिन लगा? आपने कितने दिन में गाड़ी मिली आपको सर्विस, मतलब डिग्गी की चेंज होने के बाद? करीब एक महीना उन्होंने लगा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास सर एक्चुअली डिग्गी है नहीं शोरूम पे, वो मंगवानी है। और उन्होंने मंगवाई और फिर बनवाई और फिर ये लॉकडाउन के समय में हुआ था? जी, लॉकडाउन के समय पे ही हुआ। और कॉस्ट कितनी आई आपको जब आपने फाइल चार्ज की? तो कितना कॉस्ट पड़ा था फाइल चार्ज का? फाइल चार्ज का अक्रॉस 1000 लगा था मेरे को। 1000 रुपीज लगा था। मतलब काम एकदम संतुष्टि से हो गया था, फिट एंड फिनिश? काम से तो बिल्कुल काम अच्छा किया गया था। और कहीं से जैसे गाड़ी कुछ बनने के बाद जहाँ कहीं से लीकेज आ जाती है वाइपर, मतलब कि विंडशील्ड से लीकेज आती है, तो बरसात में कहीं लीकेज ही किस तो नहीं आई? जी नहीं, बरसात में कोई लीकेज नहीं आई अभी तक, गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ है और बाकी सब तो ठीक ही है, अभी तक तो सब ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने गाड़ी में 8 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप गाड़ी में संतुष्ट हैं कि 8 लाख पूरे वसूल हो गए हैं जिस हिसाब से आपने 8 लाख रुपए लगाए हैं? और ये गाड़ी खरीदने से पहले आपने कोई गाड़ी देखी थी? और जैसे वैगनार हो गई, ऑल्टो हो गई या वोल्क्सवैगन पोलो हो गई? जी, हमने कई गाड़ियां देखी थी, वोल्क्सवैगन पोलो, ऑल्टो, बलिनो और कई गाड़ियां हमने देखी थी हैचबैक में, क्योंकि हमें हैचबैक ही लेना था, क्योंकि थोड़ा बजट प्रॉब्लम भी था। 8 के समथिंग ही लेनी थी, तो हमें 8 के अराउंड फोर्ड फिगो से अच्छी गाड़ी कोई नहीं दिखी, तो हमने यही रिकमेंड की। गाड़ी का जो एवरेज निकलते हैं आप, कितना निकलती गाड़ी से एवरेज? गाड़ी का एवरेज देखिए, अगर मैं अच्छे तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, मैं रफ एंड टफ नहीं चलाता हूँ, अच्छे से चलाता हूँ, तो विथ एसी गाड़ी 25 का एवरेज निकाल देती है और विदाउट एसी हाईवे पे 27 का निकालती है। लेकिन अगर गाड़ी मैं रफ चलाता हूँ, जानते तो हैं जैसे कि मेरी उम्र है उस हिसाब से अगर मैं चलाता हूँ तो गाड़ी का एवरेज विथ एसी जो है तो 18 और विदाउट एसी 20-21 तक ही जाता है। आपको इसकी हेडलाइट की फोकसिंग कैसे लगी? जैसे हेडलाइट का थ्रो कैसे रात में? रात का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अभी तक तो कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। हेडलाइट का ठीक ही था, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं था एक्चुअली इस हेडलाइट के बारे में ज़्यादा। मेरे को अपने एक फ्रेंड ने ही बताया, उसके पहले मैंने रात में गाड़ी चलाई नहीं थी एक्चुअली। उसके बाद का तो कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक है, सीधे है, अच्छी है। और एसी का परफॉर्मेंस कैसा लगता है? जैसे गर्मी के सीजन में आपने चलाई होगी गाड़ी जी, तो एसी कैसा लगता है गाड़ी का? एसी तो एक नंबर है, लेकिन एक बार एसी का सेंसर ख़राब हो गया था, गाड़ी की एसी का सेंसर ख़राब हो गया था। 1 साल भी नहीं हुए थे गाड़ी को, लेकिन सेंसर ख़राब हो गया था, तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा एक्चुअली कि क्या दिक्कत होगी, तो फिर उन्होंने बताया। हालांकि वो भी तो आप जब शोरूम गए थे तो उसमें मतलब कितने दिन में एसी का वो बना के दे दिया था? वो तो तुरंत बन गया था, एक ही दिन में बन गया था। अच्छा, एक ही दिन में बना के। मतलब जितनी बार आप जाते हैं शोरूम पे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? उन लोग मतलब ऐसा नहीं रहता कि आप बार बार जा रहे हैं तो उन लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं या किस टाइप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली फोर्ड की जो सर्विस है, सर्विसिंग है, और उनका जो मेन बात, उनके तो बोलचाल का ढंग है, उनका जो बर्ताव है, उनसे सबसे ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि वो जब भी मैं उनके पास गया हूँ, कोई भी हेल्प मैंने मांगी है, उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ा के मेरी मदद की है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। हाँ भैया, ये तो है कि फोर्ड किसी को निराश करके नहीं भेजता है। आप अगर उसके पास जाएंगे ना, ट्रांसपेरेंसी इतनी रहती है उसके पास, जो उन्होंने वेबसाइट पे जितना अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट आपके सर्विस पे आती है, उससे ज़्यादा वो आपसे 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, जैसे गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम को कैसा लगता है? और इसका जो इस बजट में जितनी गाड़ियाँ आती है, जैसे बलिनो वलिनो आती है, वो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और उनका टच स्क्रीन बहुत बड़ा रहता है। और इसका एकदम देखिए आप, इतना छोटा सा टच स्क्रीन सिस्टम रहता है। और फोर्ड वालों को देखना चाहिए, ये बटन्स दी गए हैं, इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इसको कैमरे की क्वालिटी दिखाऊं तो आप कैमरे की क्वालिटी देखिए, उतने क्लियर नहीं रहते कैमरे की क्वालिटी, थोड़ा ब्लर टाइप रहता है। इस बजट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनका काफ़ी अच्छा कैमरा व्यू रहता है, और इनका मैप्स भी उतना अच्छा नहीं है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें नहीं कनेक्ट होता है, और इसने शायद कनेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की है। और इसमें जो इनबिल्ट नेविगेशन है, इनबिल्ट नेविगेशन आप देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझ में ही नहीं आता कि भैया क्या है कैसा है। बस ये रास्ते आपको दिखाता रहेगा। अगर मैं जैसे थोड़ा सा भी रास्ते से बाहर आ जाऊँ तो ये कुछ भी नहीं दिखाता है उधर पास। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, एक्चुअली आपने ज़्यादातर तो बता दिया मुझे बताने की ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बलिनो चलाई नहीं है, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने अभी यूज़ किया नहीं है एक्चुअली।
तो मुझे तो ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी इसका यही है कि हाँ, बटन्स में थोड़ा दिक्कत है। बटन का जो आप अगर एक बार दबाते हैं तो उनकी जो टाइमिंग है थोड़ा लेट प्रोसेस होता है, और टच स्क्रीन में ना तुरंत प्रोसेस हो जाता है। और बाकी पेयरिंग सिस्टम ठीक ही है, म्यूज़िक सिस्टम भी ठीक है, स्क्रीन थोड़ा छोटी है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। और इसका आपने जो मतलब गाड़ी चलाएं तो इसमें कोई इंजन पे लैग लगता है आपको कि मतलब हाँ कभी आपको ओवरटेक करना हो तो गियर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ये डीजल इंजन है तो इसमें तो थोड़ा बहुत लैग रहता ही होगा। जी बिल्कुल, अगर मुझे ओवरटेक करना होता है और अगर मुझे गाड़ी धीमी करनी हुई, सामने से कोई गाड़ी आ गई, तो मुझे गियर डाउन करके फिर ओवरटेक करना पड़ता है, ऐसा होता है। और भैया इसको मैंने भी काफ़ी ये गाड़ी चलाई 200-300 किलोमीटर, तो मुझे भी मालूम है जैसे कभी कभार ना हाई गियर पे रहती है गाड़ी और मैंने ब्रेक मारा तो ये मतलब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करने लगती है कि गियर डाउन मांगने लगती है। और अगर आप रेव करते हैं तो 2500 के बाद ये गाड़ी एकदम रॉकेट बन जाती है। इसलिए मुझे डीजल इंजन फोर्ड का काफ़ी पसंद आता है। ये आपको एकदम सीट से एकदम चिपका देती है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सही लगता है। अभी मैं इसको चला रहा था तो 140 के बाद पता नहीं इसका ये पीछे वाला टायर पे ट्यूब डला है उसकी वजह से या कोई और रीज़न है, 140 के बाद ऐसा लग रहा था कि गाड़ी काँप रही है। तो वो भी बात है, अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा, बट कभी कभार ना टायर्स आपके मेन चीज़ मतलब गाड़ी के वो जूते होते हैं, अगर वो ख़राब है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप जल्द से जल्द टायर चेंज करा लें। और आपको मतलब गाड़ी के इंटीरियर कैसा लगता है, जैसे कुछ मतलब फ्री स्टाइल हो गई और ये सब हो गया, तो इनमें पूरा ब्लैक इंटीरियर है, इसमें डुअल बीच इंटीरियर दिया गया, आपको कैसा लगता है? इंटीरियर से तो अभी तक कोई शिकायत नहीं रही है, बाकी आप देख ही रहे हैं क्योंकि नीचे ब्लैक है और ऊपर वाइट है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। और अभी गंदा तो नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चली भी नहीं है और ज़्यादा गाड़ी को समय भी नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है गाड़ी को। लाइट के बारे में कुछ कहना है कि ये आगे दिया है तो पीछे भी देना चाहिए था? क्योंकि हैचबैक है तो मुझे लगता नहीं, लेकिन हाँ अगर मिल जाती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि रात में दिक्कत जाती है लाइट्स में, लेकिन ठीक है अब सेटल तो करना ही पड़ेगा ना 8 लाख में। जैसे देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, थर्ड गियर पे अगर मैं इसको रेव करता हूँ ना, गाड़ी का पिकअप देखिए एकदम मस्त तेज से भागती है और गाड़ी आवाज़ आप इसकी सुनिएगा। डीजल इंजन तो ऑब्वियसली बात है ये आवाज़ तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज करेंगे 5वां गियर लगा के तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अभी मैं प्यार से चला रहा हूँ तो 50 की एवरेज आराम से निकाल के मुझे दे रही है। ये करंट फ्यूल इकोनॉमी है। अगर आप जैसे आप टैंक टू टैंक मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको रियल माइलेज पता चलती है कि गाड़ी अभी कितनी एवरेज निकाल रही है। और अगर आप इसे देखिए, अगर मैं हल्का फुल्का गड्ढे पे चलाऊँ, ये थोड़ा देखिए सामने रास्ता ख़राब है, तो आप इसकी सस्पेंशन की भी आवाज़ सुनिएगा। ये जो नई गाड़ी थी और जो अब थोड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई है, उसमें मैं बोलूँगा कि इसके नक्के नुक्के मुझे लगते हैं काफ़ी ढीले हो चुके हैं, थोड़ा आवाज़ टाइप कर रही है गाड़ी, तो वो दिखाना पड़ेगा ये शोरूम पे। मैं इसकी जो जब 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी जब सर्विस आएगी तो मैं इसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और उसमें देखते हैं कि जो फोर्ड अपने उसमें वेबसाइट पे जितना कॉस्ट दिया है उतनी ही कॉस्ट आती है। अगर इसमें अलग कुछ खर्चा हुआ होगा तो वो तो अलग ही बात है कि उतना तो पैसा अलग लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो इंजन ऑयल चेंज करना और ये सब का जितना खर्चा दिखाया गया है फोर्ड के, उसमें तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है आज हम ये टेस्ट भी कर लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो अब जब मैं इस गाड़ी को सर्विस कराने ले जाएगा मेरा दोस्त, तो मैं भी उसके साथ जाऊँगा तो आप पूरी वीडियो बनाऊँगा, और अगर उन्होंने बनाने नहीं दी तो आपको कम से कम बिल तो दिखा ही सकता हूँ कि कितने का खर्चा आया है और क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। जैसे अगर आप आज की डेट में 2021 की मैं बात करूं, अगर आपके पास 8 लाख रुपए होते, 8 साढ़े 8 लाख रुपए, तो आप कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद करते इसके अलावा? अगर इसके अलावा की बात की जाए तो ऑब्वियसली Hyundai की वेन्यू गाड़ी मैं रिकमेंड करता, क्योंकि वो ऊंची भी है और बजट में इतनी है तो ऊंची गाड़ी कौन पसंद नहीं करेगा, तो मैं वेन्यू ज़्यादा पसंद करता। अच्छा जी, तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगली वीडियो आपको कौन सी गाड़ी के बारे में चाहिए, वो गाड़ी की वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप में से किसी को भी ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है और अगर आप सतना के आजू बाजू कहीं रहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिएगा, मैं कोशिश करूँगा या मैं आपके पास आके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। टिल देन बाय बाय।